और अब बात करेंगे उस बड़ी खबर की, महत्वपूर्ण खबर की, जिस पर पूरे देश के लोगों की निगाहें हैं कि आसाराम कहां है। अटकलों का दौर जारी है, लेकिन अब आसाराम के समर्थक उग्र रवैया अपना रहे हैं। जोधपुर आश्रम में समर्थकों ने कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। इतना ही नहीं, एक मीडिया कर्मी से मारपीट भी की। तो आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से बदसलूकी जब भोपाल में आसाराम आए थे तब भी आसाराम के समर्थकों ने किया था, और अब जोधपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जोधपुर आश्रम में समर्थकों ने कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की और मीडिया कर्मी से मारपीट तक की है। उग्र होते यहां पर आसाराम के समर्थक नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह कि जब समर्थक उग्र होते हैं, मीडिया कर्मियों से उनकी झड़प होती है, मारपीट होती है, तो पुलिस प्रशासन कहां होता है, इसकी किसी को कोई खबर नहीं होती। तो इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं कि आखिरकार आसाराम कहां है। लगातार अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इस बीच जो समर्थक हैं आसाराम के, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें या जोधपुर की, उग्र होते जा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त इस पूरे मामले पर यह निकल कर आ रही है कि आसाराम के समर्थक गुंडागर्दी पर उतरे हैं, तो खुद आसाराम भागते यहां पर फिर रहे हैं। अभी तक उनकी लोकेशन पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि भंवरकुआं पुलिस ने दावा किया है कि आसाराम इंदौर में नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि इंदौर में आसाराम हो सकते हैं। तो इस वक्त पूरा देश ये जानना चाहता है कि आसाराम है कहां। आसाराम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन आसाराम भागते फिर रहे हैं। हालांकि लोकेशन क्या है ये अभी तक नहीं स्पष्ट हो पा रही है। इंदौर पुलिस, भंवरकुआं पुलिस का दावा है कि आसाराम इंदौर में नहीं है, लेकिन लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इंदौर में आसाराम मौजूद है और 5 से 7 हजार समर्थक आसाराम के आश्रम में लगातार बने हुए हैं। तो इंदौर आश्रम में आसाराम नहीं है, ये दावा किया है भंवरकुआं पुलिस ने इंदौर की। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें, हालांकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि इंदौर आसाराम पहुंचे और उनके बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद थे, जो शायद नहीं चाहते हैं कि गिरफ्तारी आसाराम बापू की हो। लेकिन अब भंवरकुआं पुलिस ने यह दावा किया है कि आसाराम इंदौर में है ही नहीं, तो इसका मतलब इंदौर से वो आगे बढ़ चुके हैं। ये एक अपडेट इस वक्त मिल रही है। हालांकि ये दावा किया गया है भंवरकुआं पुलिस के द्वारा। मीडिया वालों से मेरा निवेदन ये है कि किसी बात को ज्यादा वो न करें, जो भी मैसेज है सामने आएगा। और जहां तक अभी तक मेरी जानकारी में है तो आसाराम जी यहां पर नहीं आए। ये पूरी बात अभी ये जानकारी में लगी है, और ये भी जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है कि इंदौर में शायद वो नहीं है। तो आपने सुना भंवरकुआं पुलिस का दावा कि आसाराम इंदौर में नहीं है। लगाया गया है। कितने अधिकारी हैं इधर? लगभग लगाए गए हैं, और एडीसी साहब भी हैं, सीएसपी साहब हैं, और टीआई साहब भी हैं भंवरकुआं। सर, जोधपुर पुलिस अगर यहाँ पर आती है और आसाराम जी नहीं मिलते हैं, तो क्या आप ऐसी स्थिति में ट्रेस कर रहे हैं उनको? कहाँ पर उनका लोकेशन है, टावर लोकेशन? सर सामने देखिए। आसाराम जी तो इधर है भी नहीं है, तो ट्रेस करने की तो कोई संभावना नहीं है। इधर तो नहीं है इंदौर में वर्तमान में। ये आप आसाराम जी इंदौर में, आप कह रहे आश्रम में नहीं, तो क्या पुलिस ने तलाशी ली या किन्हीं लोगों से बातचीत करने पे पता चला कि आसाराम जी अंदर नहीं है? हाँ, अंदर पुलिस ने अपने स्तर पर मालूम किया है आसाराम जी आश्रम में नहीं है। पुलिस अगर सपोर्ट मांगेगी, जोधपुर पुलिस सपोर्ट मांगेगी तो इंदौर पुलिस सपोर्ट देगी उनको। हजारों लोगों की भीड़ जुटी है, तो क्या कारण है और उसको मैनेजमेंट के लिए प्रशासन कितना सतर्क है? कोई भीड़ को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है या कोई कानून व्यवस्था का? नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूर्णतया सतर्क है, और पर्याप्त बल भी उपलब्ध है। डाइवर्सन वगैरह की व्यवस्था की गई है। सर, नारायण साईं हैं क्या अंदर? आसाराम जी के बेटे? आसाराम जी के बेटे नारायण साईं का हमें जानकारी नहीं है, पूछ के बताएंगे अभी। आसाराम जी आश्रम में नहीं, ये बात? हाँ, उनका कन्फर्म है, आसाराम जी आश्रम में नहीं है। इंदौर में कहीं है और किसी जगह?
वो आश्रम स्थित एकांत कुटी में तो नहीं है? नहीं है आसाराम जी, इंदौर आश्रम में नहीं है। क्या इंदौर में है? नहीं, इंदौर में भी नहीं है। तो सर जोधपुर पुलिस जब आती है यहाँ पर तो आप किस तरह से हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि वो तो असहाय होगी जब आसाराम जी नहीं मिलेंगे। तो आसाराम जी नहीं है जो, हाँ, जोधपुर पुलिस की किस तरह से हेल्प कर पाएंगे आप तब, जबकि वो ढूंढ रही होगी आसाराम जी को? जोधपुर पुलिस जब आएगी तो उसकी हेल्प करेंगे, जो भी वो सहायता मांगे उसमें सहायता करेंगे उनकी। पिछली बार 7 घंटे लग गए थे उनको संबंध देने में। यहाँ संबंध तो तामील हुए थे, तो इंदौर पुलिस ने ही संबंध तामील करवाए थे। सर आपने कहा है कि आश्रम में नहीं है, इंदौर में भी नहीं है, तो क्या इंदौर में भी इंदौर पुलिस ने तलाशी ली है या पता? हाँ, इंदौर पुलिस ने अपने स्तर पर कोशिश की है और इंदौर में नहीं है वर्तमान में। आश्रम में भी नहीं है, इंदौर में भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना कि पुलिस अधिकारी क्या कह रहे थे। उनका दावा है कि ना तो वो इंदौर आश्रम में है और न ही इंदौर में मौजूद है। इंदौर में अपने स्तर पर जिस तरह से खोजबीन करनी चाहिए थी इंदौर पुलिस को, इंदौर पुलिस ने की और उसके बाद ये अपडेट पुलिस ने दी है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय बेहतर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, इस वक्त पूरे देश की निगाहें ढूंढ रही हैं कि आसाराम बापू है क्या, लेकिन आसाराम बापू की लोकेशन पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। अब ये जो दावा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि आसाराम इंदौर में मौजूद नहीं है, इंदौर आश्रम में मौजूद नहीं है, कितना दम इन दावों में नजर आ रहा है और क्या इसके मायने हैं कि क्या इंदौर से आगे निकल चुके हैं आसाराम? जी संयुक्त, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि आसाराम जी, ये जो मेरे पीछे आश्रम दिखाई दे रहा है, इस आश्रम में मौजूद नहीं है। आसाराम जी का ये आश्रम है। और संयुक्त, जैसा कि प्रयास लगाया जा रहा था कि कल शाम को जब वो भोपाल से रवाना हुए थे, उसके बाद उन्हें देवास टोल नाके पर भी देखा गया था, लेकिन जो रास्ता जा रहा था वो आ रहा था। और रात जब न्यूज टीम यहां पर मौजूद थी, उनका भी दावा था कि आसाराम की गाड़ी इस आश्रम के अंदर घुसी है, लेकिन संयुक्त वो गाड़ियां वापस इस आश्रम से भी निकली थी, लेकिन उन गाड़ियों के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद था या न था, ये रात को नजर नहीं आया। काफी अंधेरा उस वक्त यहां मौजूद था और उसी वक्त ये भी सूचना मिली थी कि रात को आसाराम जो थे वो रतलाम के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन जब रतलाम में भी बंसल न्यूज की टीम सक्रिय थी तो रतलाम में भी वो नहीं पहुंचे थे। तो संयुक्त, कहीं न कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही है कि आसाराम कहाँ है, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आश्रम के बाहर किस कदर पुलिस प्रशासन मौजूद है। अभी हाल एक और गाड़ी यहां पर पहुंची है जो कि पूरी तरह से सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए मौजूद है। जैकेट जवानों ने पहने हुए हैं ताकि किसी भी तरह की जो घटनाक्रम हुए हैं, यदि बात की जाए कल भोपाल की या फिर आज जोधपुर की, तो उस तरह के घटनाक्रम से निपटने के लिए पुनीत, इस वक्त आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त सीधे दर्शकों को दिखाते हैं, लिए चलते हैं कि क्या कह रहे हैं राजदीप सरदेसाई। लगता है कि लोकतंत्र पर अटैक है, पूरी मीडिया पे पहले भी अटैक करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो अटैक हुआ है वो केवल IBN 7 या किसी एक चैनल पर नहीं हुआ है, लेकिन पूरे मीडिया पर हुआ है और ये लगातार होता जा रहा है कि जब भी आपको किसी बात पसंद नहीं आए जो मीडिया दिखाती है तो आप हिंसा पर उतर आते हैं। और आज IBN 7 पर हो रहा है, कल किसी और चैनल पर होगा। और मुझे लगता है कि आसाराम के जो सपोर्टर्स हैं वो भयभीत हुए हैं और ये उनकी कायरता का प्रतीक है कि जब उनके जो लीडर हैं वो कानून के सामने आने के बजाय छिप रहे हैं और उनके सपोर्टर्स हिंसा पर उतर आ रहे हैं। ये कैसी उनकी स्पिरिचुअलिटी है? कहां भगवान ने ये कहा है कि आप हिंसा पर उतर आइए जब केवल मीडिया आपको सवाल पूछ रहा है? सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही रही है, सुरक्षा वहां कम रही है हमेशा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आसाराम के जो समर्थक हैं वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और इसको मद्देनजर शायद ज्यादा सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, खास करके जोधपुर में। लेकिन प्रशासन को मैं केवल दोषी नहीं समझाऊंगा। एक मानसिकता बन गई है कि ऐसे लोग जो अपने आप को गॉडमैन कहते हैं वो कानून के ऊपर है और कहीं ना कहीं एक इशारा या एक मैसेज जाना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि आप जितने भी बड़े व्यक्ति हो, अगर आप कानून का उल्लंघन करो तो आपको रूल ऑफ लॉ को ऑब्जर्व करना ही होगा और पुलिस को दिखाना पड़ेगा इस बार कि बगैर किसी दबाव में आते हुए आसाराम के साथ वही किया जाए जो किसी इंडियन सिटीजन के साथ होगा जब आपके खिलाफ इस तरह के सीरियस चार्जेस हैं। सर, कोई शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। FIR हम आज ही करवाएंगे क्योंकि जो हुआ है, जैसे मैंने कहा, वो केवल एक चैनल के खिलाफ नहीं है, मीडिया के खिलाफ है, लेकिन हमारे जो जर्नलिस्ट को अटैक किया गया है, OB वैन को अटैक किया गया है, कैमरामैन को अटैक किया है, उस पर जरूर FIR फाइल करेंगे क्योंकि मुझे लगता है जो हुआ है वो
गैर कानूनी है, एक क्रिमिनल एक्ट है। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे IBN 18 न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई को। आपको बता दें कि जोधपुर में जो समर्थक थे आसाराम के, मीडिया पर हमला उन लोगों ने किया था और ऐसे में राजदीप सरदेसाई का साफ तौर पर कहना था कि ये सिर्फ किसी एक चैनल की टीम पर हमला नहीं था, पूरे मीडिया पर हमला था और वो लोग जिन पर सीवियर चार्जेस हैं उन पर उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे किसी आम आदमी पर होगी अगर इस तरह के एलिगेशंस उन पर लगेंगे। एक बार फिर रुक करेंगे इंदौर का, जहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय और पल पल की अपडेट्स इंदौर से हमें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इंदौर को, क्योंकि आसाराम बापू वहां पर थे, अब नहीं है। हालांकि ये दावा भंवर को आप पुलिस कर रही है। पुनीत, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक और बात जो पुलिस का कहना है, इंदौर पुलिस का, वो ये कि अगर जोधपुर की टीम आती है तो वो जिस भी तरीके से सहयोग होगा जरूर देंगे, लेकिन क्या इस तरह से कोई संपर्क जोधपुर पुलिस द्वारा किया गया है इंदौर पुलिस से कि वो वहां पर आ सकती है? क्या कोई अपडेट उस वक्त आपके पास है इससे संबंधित? जी संयुक्त, आपको बताना चाहूंगा, सूत्रों के मुताबिक तो ये जानकारी मिल रही है कि जोधपुर पुलिस वहां से इंदौर के लिए रवाना हो चुकी है। 4 दल इंदौर के लिए आने की बात बताई जा रही है, लेकिन जब हमारी बात हुई भौरकुआ थाना प्रभारी से तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि भौरकुआ पुलिस ने उनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क किया है। देखिए, अभी कुछ देर पहले जो आपने बात सुनी वो CSP रावत की बात सुनी थी और CSP रावत भी यही बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी तरह का संपर्क जोधपुर पुलिस ने उनसे नहीं किया है। हालांकि वो ये जरूर बोलते हैं कि यदि जोधपुर पुलिस यहां पहुंचती है तो वो उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। संयुक्त, आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि CSP जो बोल रहे हैं कि उनको सूत्रों से ये मालूम चला है कि आसाराम बापू इस आश्रम के अंदर नहीं है, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं उससे ये बात साफ होती है कि पुलिस की टीम ने इस आश्रम का सर्च ही नहीं किया है, इस आश्रम की तलाशी ही नहीं ली है। वो बस ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे उनके भक्तों का जमावड़ा लगा है, उनसे सुरक्षा मुहैया करा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो समर्थक है जो भारी तादाद में मौजूद है इंदौर आश्रम में भी, शायद उनसे पुलिस भी अब घबरा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। पल पल की अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। वहीं इस पूरे मामले में आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता आसाराम पर साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश को क्यों रखना चाहिए? मध्य प्रदेश के लिए कोई वो वांटेड नहीं है और ना कोई राजस्थान पुलिस ने इस प्रकार का आग्रह किया है। और कल तक का तो उनके पास समय, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, कल तक तो उनके पास समय दिया था पहुंचने का, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी इसकी कोई जरूरत है। तो आपने सुना क्या कहना है प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का। बहरहाल बड़ी खबर है ये आज की और लगातार इस पर हम नजर अपनी बनाए रखेंगे कि आसाराम कहां है, कहां पर ट्रेस किए जाते हैं और क्या गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज पूरा देश पूछ रहा है। एक